हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज का टॉपिक है भारत और पाकिस्तान से संबंधित, क्योंकि पाकिस्तान में भारत को लेकर बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अर्थात आप कह सकते हो पाकिस्तान ने इंडिया पर ब्लेम लगा दिया है और पाकिस्तान के अंदर इस समय धारा 144 लागू हो गई है। मतलब आप कह सकते हो मोस्टली इलाकों में पाकिस्तान के शटडाउन हो चुका है। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारी टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहां से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है पाकिस्तान में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिससे लेकर आप कह सकते हो काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कराची में ब्लास्ट हुआ, पीटीआई प्रोटेस्ट जो इमरान खान की पार्टी है उसके द्वारा किए जा रहे हैं, और भी बहुत कुछ जिसको लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर जो ब्लेम लगाया है वो पाकिस्तान का इंडिया से डर दिखाता है। पूरा मामला समझिए। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इस समय एससीओ समिट होने वाली है, जिसमें वर्ल्ड स्तर के लीडर्स आएंगे। अब ये समिट क्या होगी, ये 15 से 16 अक्टूबर को ये वहां पर की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसको लेकर पाकिस्तान में काफी बड़े स्तर पर प्रिपरेशन भी चल रही है। और इसको लेकर इस्लामाबाद में शट कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया, शटडाउन वहां पर लगा दिया गया है। और इसका कारण क्या है, हालांकि ये बात बताई गई है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन इसका कारण वास्तव में देखा जाए तो कुछ और ही है। तो भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री वहां पर जाएंगे, यानी भारत को वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे एससीओ समिट के अंदर। अब वहां पर क्या है, जो इमरान खान की पार्टी है यानी पीटीआई, वो वहां पर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट करिए अगेंस्ट वहां की गवर्नमेंट। अब देखा जाए वहां पर ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें जो पीटीआई के कुछ लीडर हैं उन्होंने क्या कहा था कि हम भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनको अपने प्रोटेस्ट में शामिल करेंगे। ये एक हफ्ते पहले इनके द्वारा बात की गई थी। हालांकि इस पर जो भारत के विदेश मंत्री उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो वहां पर केवल और केवल भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं एससीओ समिट में, वो किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे, किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ वो नहीं जाएंगे, पहले ही क्लियर कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा बयान आना जिसमें भारत को ब्लेम कर दिया। आप सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए। को पाकिस्तान का अच्छा चेहरा ना देखने को मिले, बल्कि पाकिस्तान का टीयर गैस, पाकिस्तान का मुजाहिरों का वाला चेहरा जो है वो दुनिया देखे, तो पीटीआई किसके एजेंडे पर अमल कर रही है? क्या ये पाकिस्तान का एजेंडा है, या पाकिस्तान के उन दुश्मनों का एजेंडा है, या हमारे हमसाया मुल्क का एजेंडा है जो खुद परेशान है कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेज पे मुकाम क्यों हासिल कर रहा है? ये पीटीआई को जवाब देना होगा। और मैं फिर एक बार उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी कौम इस मनफी सियासत को, इस इंतशार की सियासत को उसी तरह मुस्तरद करेगी जैसे पहले इसने मुस्तरद किया था। पाकिस्तान के अवाम इन हथकंडों से थक चुके हैं। तो आपने ये वीडियो सुनी। अब इस वीडियो के बाद यहां पर देख सकते हो ट्विटर पे भी इसको ट्रेंड कराया गया था कि पाकिस्तान के द्वारा ब्लेम किया गया है इंडिया को कि एससीओ समिट पाकिस्तान बहुत भव्य स्तर पर शो कर रहा है, एससीओ समिट वहां पर कर रहा है बहुत भव्य स्तर पर, जिसके कारण भारत क्या है जल रहा है। हालांकि भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन हमसाया बताया। हमसाया आप कह सकते हो जो पाकिस्तान की नेबर कंट्री है वो तो इंडिया ही है, और मोस्टली पाकिस्तान जब भी टारगेट करता है तो इंडिया को ही टारगेट करता है, उसके एजेंडे में मोस्टली इंडिया ही होता है। तो इसका यह कहना कि पाकिस्तान एससीओ समिट कर रहा है वो भी बहुत भव्य तरीके से, और इससे भारत क्या जेलस हो रहा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहां की कैसी पॉलिटिक्स है, कैसी जियोपॉलिटिक्स है कि वो अपने नेबर कंट्री को ही इस प्रकार टारगेट करता है, लेकिन भारत ने कभी ऐसा नहीं किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान में इस समय क्या चल रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान द्वारा भारत को इस प्रकार ब्लेम किया जाना यह काफी ज्यादा निंदनीय है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हो इस बात को लेकर कहीं जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो प्रोटेस्ट में शामिल ना हो जाए, तो वहां पर क्या कर दिया गया, धारा 144 लागू कर दी गई रावलपिंडी के अंदर। और जो पीटीआई वर्कर है उनको भी काफी बड़े स्तर पर अरेस्ट किया गया था कि जो इमरान खान की पार्टी उसको छुड़ाने के लिए काफी बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। आपने भी देखा होगा लगभग 200 जो पीटीआई वर्कर थे उनको अरेस्ट किया गया था, उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर बड़े स्तर पर पुलिस और प्रोटेस्टरों के बीच में काफी ज्यादा अफरा तफरी हुई थी, झगड़े हुए थे, ऐसा काफी बार देखा गया था। लेकिन सेक्शन 144 लगा देना रावलपिंडी के अंदर, और उस समय जब एससीओ समिट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को कितना बड़ा खतरा है, इस प्रकार के सेंसर लगा देना आप अंदाजा लगा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ आप यहां पर देख सकते हो जो ट्राइब्स हैं, अब इन ट्राइबों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर क्या हुआ, एटलीस्ट 11 लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। अब ये कहां की बात है, यह है पाकिस्तान का ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो खैबर पख्तून यहां पर, और खैबर पख्तून में ये वाला जो हिस्सा है जिसको आप कह सकते हैं खुर्रम, यहां पर क्या होता है कुछ ट्राइब्स थी उनके बीच में झगड़ा होता है, और झगड़ा होने के बाद में वहां पर लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वहां पर काफी लोगों की वहां पर मृत्यु भी हुई है। यानी पाकिस्तान के अंदर ना केवल प्रोटेस्ट हो रहे हैं बल्कि जगह जगह इस तरह पर आपने देखा होगा कराची बम ब्लास्ट भी हुआ था। आपने ये भी देखा होगा ये वाला जो हिस्सा है बलूचिस्तान वाला हिस्सा, यहां पर पाकिस्तान के सैनिकों को टारगेट भी किया गया था। यानी पाकिस्तान में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट कब
ज्वाला का रूप ले लें, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप यहां पर भी देख सकते हो, ये बलोच एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर महारंग। इनको क्या किया था पाकिस्तान के द्वारा, इनकी जो ट्रेवलिंग होती है इंटरनेशनल, उस पर बैन लगा दिया। और बैन तो लगाया गया, कुछ दिनों के बाद इन पर ब्लेम और लगा दिया गया कि ये आतंकवाद का समर्थन करते हैं, मतलब इनका हाथ आतंकवादियों के साथ है, उसमें लिप्त है। अब इस आधार पर इनको अरेस्ट कर लिया। अब इनके जो सपोर्टर हैं वो भी हल्ला मचा रहे हैं कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हो सकता है इनके सपोर्टरों को भी पाकिस्तान पुलिस द्वारा या आर्मी द्वारा अरेस्ट किया जाए। लेकिन आप कह सकते हो, कुल मिलाकर यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं, भारत को ब्लेम कर देना और यह बोलना कि पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है उसके साथ भारत मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट कार्य कर रहा है, तो यह अपने आप में वास्तव में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आने वाले समय में आप अंदाजा लगा सकते हो पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे बांग्लादेश में हुआ, लेकिन क्लियर नहीं कह सकते अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थे, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।